हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। सभी के इष्ट और सभी के गुरु को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगी साथी सब तज गए, कोई ना निभायो साथ, कहे नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। तो नानक देव कहते हैं, हर विपत्ति में, हर दुख में, हर वक्त कृष्ण का ही साथ है। छोड़ दीजिए स्तुतु मैं को, जो अपने को परिवार से अलग करती है या संसार से अलग करती है। इस भाव को छोड़ देने में ही शांति है। बहुत बार मन विचलित हो जाता है, कोई अपना नहीं, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी सुनता नहीं। बहुत अकेलापन मनुष्य को फील होता है। लेकिन जब मन सच्चे मन से कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है तो उस मन को कृष्ण रूप सखा हर वक्त अनुभव होता है। उसकी कृपा, उसका प्रेम अपने भीतर अनुभव होने से मनुष्य को ये अनुभव नहीं होता कि वो अकेला है, उसका साथी कोई नहीं। जिस तरह गोपी भगवान के पास जाती है तो भगवान उसके मन में ही बैठे हैं। गोपियाँ भगवान से कहती हैं कि हमारे हृदय में तो आप बैठे हैं, हमारे हृदय में अगर कोई विकार है, कोई वासना है, तो आपसे अधिक उसको कौन जानता है। भगवान पूछते हैं कि तुम्हारी निर्विकारता का प्रमाण क्या है। तो गोपी कहती है, जिसके हृदय में हर पल कृष्ण बैठे हैं, उसके विकार और उसके गुणों का अनुभव उसे ही ना हो, ऐसा कैसे संभव है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं। आपसे मिलना और आप में समाना ही हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, इच्छा है। गोपी कहती है कि हमने पति की सेवा, परिवार की सेवा आपकी आज्ञा से की, वैसे ही हम जीव अपने कृष्ण की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से संसार रूपी प्रपंच में रहते हैं और परिवार का, घर परिवार, पति, संतान सबका कार्य करते हैं। लेकिन जिसका मन जितना पवित्र होता है कृष्ण का, उतना ही अधिक अनुभव होता है। मन जो है वो हर वक्त कृष्ण में लगा रहता है। हर वक्त कृष्ण 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 को पुकारने से मन की मलिनता दूर होती है। नाम जप ही वो साधन है जब हम अपने इष्ट को अपने भीतर अनुभव कर पाते हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर ही, इसीलिए कृष्ण को जगतपति कहा गया। जब गोपियाँ कृष्ण से पूछती है कि आपने पतिव्रता स्त्री का धर्म बताया, तो वो धर्म का पालन कैसे होता है, अब आप हमें बताओ। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म का पालन करने से पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है। जिसका मन शुद्ध है उसे परमात्मा मिलते हैं और स्वधर्म का फल है प्रभु का मिलन। गोपी कहती है, स्वधर्म का फल प्रभु मिलन है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो हम दूसरे धर्म के चक्कर में क्यों फंसे। धर्म तो साधन है, साध्य परमात्मा। अगर परमात्मा ही हाथ में आ जाए तो धर्म को पकड़ने कौन जाए, साधन को पकड़ने कौन जाए। तो गोपियाँ कहती हैं कि कथा, कीर्तन, भजन सुनते सुनते हम थक गए, फिर भी हमें आपकी झांकी नहीं मिली। तो हमने ऋषियों का चोला उतार कर गोपी रूप धारण किया, हमारा मन शुद्ध हुआ। गोपी जो थी वो सब ऋषि रूप थी, संत थी। जो संत जन्मों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कृष्ण अवतार होने पर गोपी का रूप लेकर जन्म लिया। उनको समझ ये आ गया कि हमारा इतने सालों की, जन्मों की तपस्या, भजन, कीर्तन, कथाएं सुनना कुछ काम नहीं आने वाला। बस जैसे ही उन्होंने ऋषि मुनि होने का, संत होने का चोला उतारा और गोपी रूप में अवतरित हुए, कृष्ण के लिए श्रृंगार किया, उल्टा सीधा श्रृंगार किया, आंखों की जगह होठों की लाली, होठों की लाली की जगह काजल लगा लिया, लहंगा उल्टा पहन लिया, चुनरी उल्टी पहन ली, कैसे भी जिस भी अवस्था में थी गोपी कृष्ण से मिलने चली गई। जब इस तरह से तन की स्थिति हो जाती है
कि अपने तन की सुध नहीं, मन की सुध नहीं, मन जैसा है हम लेके भाग रहे हैं। कृष्ण की बंसी बजी और गोपी भाग रही है, जैसी अवस्था में है वैसे ही भाग रही है। गैस पे दूध पड़ा है, वो उफन रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे को छोड़कर भाग रही है। कोई गायों को दो रही है, गाय को दूहती हुई छोड़कर भाग रही है। ऐसी जैसी भी अवस्था में है गोपी भाग पड़ती है। उसे ये बोध होता है कि हमारे सच्चे पति हमारे कृष्ण हैं, हमारे इष्ट केवल कृष्ण हैं। तो गोपियों के मन की मलिनता दूर हो जाती है, उनका काम भाव दूर हो जाता है, क्योंकि देह के भोग के लिए उनको संसारिक पति परिवार सब मिला और वो सभी कार्य कृष्ण आज्ञा से कर रही है। लेकिन साथ ही गोपी का मन हर वक्त कृष्ण में लगा और वे संत स्वरूपा गोपी, प्रेम रूप गोपी अपना घर संसार सब त्याग कर कृष्ण के चरणों में पहुंच जाती है। और गोपी और कृष्ण का प्रेम बार बार यही प्रेरणा देता है कि जैसे हो, जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था में कृष्ण से प्रेम करो। जैसे ही उनकी बंसी सुनने हमारे भीतर ही वो नाद उठता है, हमारे भीतर ही वो प्रेम जगता है कि हम जैसे भी हैं उन्हीं में समा जाए, हम उन्हीं के लिए हैं। जब जीव को ये बोध हो जाए कि हम सिर्फ ये मनुष्य योनि हमें सिर्फ कृष्ण को पाने के लिए मिली, उनका भजन, उनका नाम लेने के लिए मिली, तो हमें अपने भीतर ही, अपने हृदय घट में ही इष्ट के दर्शन होते हैं। इसलिए गोपी जो है हर वक्त उसका चित्त कृष्ण में लगा रहता है। गोपी भटकती नहीं है, गोपी संसार में ही रही। संसार के हर कार्य को गोपी ने किया, लेकिन हर कार्य को करते करते भी गोपी कृष्ण की ही हो गई, कृष्ण के लोक चली गई और कृष्ण प्रिया रही। कृष्ण ने गोपी को प्रेम की पताका कहा, प्रेम की ध्वजा कहा। गोपियों के विरह गीत ही हमें प्रेरणा देते हैं कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए। जब जीव हर कार्य कृष्ण का ही समझकर खाना, पहनना, सजना, संवरना, हर कार्य को कृष्ण को समर्पित करते, व्यापार करना, कमाना, पति को, संतान को, परिवार, हर भाव को कृष्ण को समर्पित करते कि करने कराने वाले एक वो ही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। उस वक्त एक वो दिव्य प्रेम की अनुभूति हमारे भीतर जागृत होती। अगर ऐसी अनुभूति हमारे भीतर नहीं है तो हमें भक्तों का, संतों का सत्संग करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, क्योंकि भक्त के पास केवल भगवान की बात होगी, संत के पास सिर्फ ईश्वर की बात होगी। जब वो वैसी चर्चाओं में हम जाते हैं, सुनते हैं, या हम YouTube पर या कैसे भी हम ईश्वर की कथा से जुड़ते हैं, तो हमारे मन की मलिनता दूर होने लगती है, विकार दूर होने लगते हैं, हमें ईश्वर से प्रेम होने लगता है। लेकिन इसका प्रयास भी जीव को स्वयं ही करना पड़ता है। प्रयास वो करता है, लेकिन उसकी इच्छा ईश्वर जगाते हैं। जो ईश्वर का प्रिय हो, ईश्वर उसी के भीतर ये प्रेरणा देते हैं कि कैसे भी तो मुझे भज, मेरा नाम ले, मेरी कथा से जुड़, मेरी लीलाओं से जुड़। तो जैसे ही जीव उनसे जुड़ने लगता है, उसे प्रभु से प्रेम होने लगता है। कृष्ण नाम जप ही जीव के एकमात्र कल्याण का साधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही एक महामंत्र संतों ने दिया, भक्तों ने दिया। सदैव जपते रहिए, जपाते रहिए, कृष्ण कृष्ण करते रहिए। जय श्री कृष्ण।